रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ज़िल मज्दि वल उला ख़ालिक़िल अर्दि वस समा फ़ालिक़िल हब्बि वन नवा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनद-दीनि वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अनिल अब्बास अन्नहु जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नहु समिअ शैअन फ़क़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना फ़क़ालू अंत रसूलुल्लाह। क़ाल अना मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब। इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैनि फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बीलतैनि फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूतन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैतन फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बैतन। व अन मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली ख़म्सतु अस्माअ अना मुहम्मदुन व अना अहमद व अनल माहियुल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ़्र व अनल हाशिरुल्लज़ी यहशुरुन्नासु अला क़दमी व अनल आक़िबु वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल मग़ानिम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। वक़ाल हस्सान इब्नु साबित व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है।
आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। कूचा कूचा नूर है, हर करिया करिया नूर है। कूचा कूचा नूर है, हर करिया करिया नूर है, बल्कि यूं कहिए कि सारी दुनिया की दुनिया नूर है। और खास तौर पर आज की रात की जो कैफियत है, जो रब की रहमतों की बारिश है, जो बंदा मोमिन के जज्बात हैं, उनको जुबान दी है चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। आज जिस तरफ से भी गुजरो ना, जहन में यही बात आती है कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हमदो सना, और हुजूर सरवरे कायनात सीनत बस में कायनात में फख्र मौजूदात सैयदे सरवरा हामिये बेकसा इमामुल मुरसलीन कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी मोहब्बतों अकीदों का खिराज पेश करने के बाद लायक सद इज्जत व इहतराम जुमला हाजरीन सामाईन, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए कराम सनाखान मुस्तफ़ा, दुनियाए नकाबत का एक बहुत बड़ा नाम जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहब, आप लोगों का जज्बा काबिल कदर है, और ये आज की रात का भी असर है। ये खास तौर पर आज की इस रात का असर है, क्योंकि अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक जिस घड़ी के अंदर मेरे करीम आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई, वो घड़ी जमाने की तमाम घड़ियों से अफजल है। जिस दिन में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारका हुई, वो दिन साल के बकिया तमाम दिनों से अफजल है। और जिस रात के अंदर मेरे करीम आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई, इस पर अहले सुन्नत के अक्सर उलमा का ये फतवा है कि लैलतुल मीलादी अफदलु मिन लैलतिल कद्र, कि हुजूर के मीलाद की रात, हुजूर की विलादत मुकद्दसा की रात शबे कदर से भी अफजल है। इसलिए इस रात की अहमियत को समझते हुए हमें जिक्र मुस्तफ़ा करना भी है और जिक्र मुस्तफ़ा सुनना भी है। मुझसे कबल जितने भी हुजूर के गुलामों ने अपनी हाजिरी पेश की, सबका मकसद यही था और सब आपको यही बताना चाहते थे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। आज हम सब जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जमा आए और जिक्र मुस्तफ़ा ही करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जब भी किसी मुसन्निफ को, किसी शायर को, किसी मुकर्रर को ये कहा जाए कि हुजूर की शान बयान करो, तो वो परेशान हो जाता है। नात लिखने वाला हो, किताबें लिखने वाला हो, बयान करने वाला हो,
सच्ची बात यह है कि वो एक मरतबा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, किस मौजू पे बात करूं। बड़े बड़े उलमा ने कलम उठाया, बड़े बड़े फुकहा ने लिखने की कोशिश की, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा, लेकिन लिखने के बाद सब ये जुमला कहने पर मजबूर हो गए कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, लेकिन जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि कायनात के अंदर किसी में ये ताकत ही नहीं है कि वो कमा हक का हुजूर की तारीफ को बयान कर सके। इमाम बौसीरी फरमाते हैं कि हुजूर की खूबियों में से ये एक खूबी है कि आपकी तारीफ कमा हक का हु अल्लाह के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं भी सरकार के सनाखानों में अपना नाम लिखवा लूं। सब कोशिश करते हैं। बरेली के ताजदार ने भी कलम उठाया, लिखने की कोशिश की। कभी लिखते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे। इस कलाम की खूबसूरती आपको बताऊं कि इस पूरे कलाम के अंदर आला हजरत यही ढूंढते रहे कि मैं हुजूर को कहूं क्या। कहने की तो बारी ही नहीं आई ना। अपने आप से यही सवाल करते रहे कि नबी पाक की शान बयान करनी है तो उन्हें कहूं क्या। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताब से ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। फिर खुद ही कहते कह दे कि सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो सब हैरान हैं कि किस तरह बात करे, किस तरह हुजूर की शान बयान करे। सैयदी आला हजरत एक और जगह कलम उठाते हैं, अपने नबी की शान लिखने के लिए लिखते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। लिखते लिखते फिर आजिज हुए, फिर बेकरार हुए, फिर एहसास हुआ कि मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं हुजूर की नात लिखूं। फिर लिखते हैं ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और ये बात आला हजरत ने ऐसे ही नहीं लिखी कि खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर।
आज मैं कुरान से आपको नाते रसूल सुनाऊंगा, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के उम्मती हैं और उस नबी का मिलाद मनाने वाले हैं जिस नबी की शान रब ने कुरान में बयान की। और आप हुजूर का मिलाद सुनने के लिए आए हैं, हुजूर की अजमतों शानों को सुनने के लिए आए हैं। जब कोई आपके सामने नात पढ़ता है, जब कोई आपके सामने हुजूर की तारीफ में कोई बात करता है तो आप सुभान अल्लाह कहते हैं। तो अब कुरान सुन के भी आपने हर आयत में सुभान अल्लाह कहा, क्योंकि हुजूर का जिक्र सुन के सुभान अल्लाह कहना यह मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह जल्ला शान ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, तशरीफ आवरी, विलादत मुकद्दसा और आपकी अजमतों और शानों का जिक्र फरमाया। रब्बे तुल जलाल अपने हबीब की अजमतों और शानों का जिक्र फरमाते हुए, अपने हबीब की आमद का जिक्र फरमाते हुए कहीं इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कहें जोर से सुभान अल्लाह। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताबि व याफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरति मिनर रुसुली अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। कहिए ना सुभान अल्लाह। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जोर से कहें सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने उस नबी का जिक्र कर रहा हूं जिस नबी को रब ने कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। उस नबी को रब ने कुरान में मुस्तफा फरमाया। उस नबी को रब ने कुरान में मुर्तजा फरमाया। उस नबी को रब ने कुरान में मुजतबा फरमाया। उस नबी को रब ने कुरान में नूर फरमाया। उस नबी को रब ने कुरान में बुरहान फरमाया। उस नबी को रब ने कुरान में अब्दे कामिल फरमाया। उस नबी को रब ने कुरान में शाहिद फरमाया।
उस नबी को रब ने कुरान में बशीर फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में नजीर फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में दाई इल्लाह फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में सिराज मुनीर फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में यासीन फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में त्वाहा फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में मुज़म्मिल फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में मुद्दस्सिर फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में मोमिनों पर एहसान फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में आलमीन के लिए रहमत फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में साहिबे कौसर फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में साहिबे खुल्के अजीम फरमाया, उस नबी को रब ने कुरान में साहिबे मुकामे महमूद फरमाया, और उस नबी को रब ने कुरान में खातमन नबीयीन फरमाया। यार जितने बंदे बदरुल इस्लाम साहब नकाबत कर रहे थे, आप बड़े ज़ौक़ के साथ, बड़े शौक के साथ बोल रहे थे। अब भी नारा लग रहा है, उसी ज़ौक़ और शौक के साथ बोले। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। उस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हैं जिस नबी को रब ने कुरान में खातमुन नबीयीन फरमाया। उस नबी के जिक्र की महफिल सजा के बैठे हुए हैं जिस नबी ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया तो ऐलान किया अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, कायनात के लोगों में सबसे अव्वल हूं। हजरात इस नबी का मिलाद मनाने आए हो, वो नबी इस शान का मालिक है जिसकी दुआएं खलीलुल्लाह भी करते रहे, जिसकी दुआएं ज़बीहुल्लाह वक्ते ज़बा करते रहे, वो जो रोशनी बन के दीदा याकूब में आया, वो जिसको यूसुफ ने अपने हुस्न के रंग में पाया, वो नबी अल्लाह ने आपको अता फरमाया। अरे कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस जू फशानी से, वो जिसकी आरजू बढ़ी जवाबे लन तरानी से, वो नबी अल्लाह ने आपको अता फरमाया। हजरात आपको मुबारक हो वो नबी जिसने आते ही ऐलान किया अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, कायनात के लोगों में सबसे अव्वल हूं। और तवज्जो रखिएगा, हुजूर फरमाते मैं सबसे अव्वल हूं, और जो कायनात में सबसे अव्वल होगा वो खुदा के करीब होगा, जो खुदा के करीब होगा वो कामिल होगा, जो कामिल होगा वो मुकम्मल होगा, जो मुकम्मल होगा वो अरफा होगा, जो अरफा होगा वो आला होगा, जो आला होगा वो बुलंदो बाला होगा, जो बुलंदो बाला होगा वो अकरब होगा, जो अकरब होगा वो मकसूद कायनात होगा, जो मकसूद कायनात होगा वो बाइस तख्लीक आदम होगा, जो बाइस तख्लीक आदम होगा वो नबी अव्वल होगा, जो नबी अव्वल होगा वो लोहे अव्वल होगा, जो लोहे अव्वल होगा वो कलम अव्वल होगा, जो कलम अव्वल होगा वो यासीन होगा, जो यासीन होगा वो त्वाहा होगा, जो त्वाहा होगा वो मुज़म्मिल होगा, जो मुज़म्मिल होगा वो मुदस्सिर होगा, जो मुदस्सिर होगा वो बशीर होगा, जो बशीर होगा वो नज़ीर होगा, जो नज़ीर होगा वो ताहिर होगा, जो ताहिर होगा वो मुतहहर होगा, जो मुतहहर होगा वो हबीबे किब्रिया होगा, जो हबीबे किब्रिया होगा वो अहमद मुज्तबा होगा, और जो अहमद मुज्तबा होगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा वो खातमुन नबीयीन होगा। हम बरमला जमाने को बता देना चाहते हैं कि किताब फितरत के सरे वर्क पे जो नामे अहमद रकम ना होता, नक्शे हस्ती उभर ना सकता, वजूदे लोहो कलम ना होता, समी ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ये महफिले कुन फका ना होती अगर वो शाहे उमम ना हो। हुजूर का जिक्र करने आए, हुजूर का जिक्र सुनने आए,
जरा जाके बैठो महफिल में। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानें तो बहुत अरफा वाला है। हम सारी जिंदगी लगे रहे तो हुजूर के नालैन मुबारक की शान को बयान नहीं कर सकते। जिनकी जिंदगी की हर घड़ी की कसम उनका रब खाए, उनकी शानों को कौन बयान कर सकता? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो यह है कि उलमा ने यह मसला लिखा है कि कायनात के अंदर सबसे अफजल तरीन जगह कौन सी है? तो बाज़ उलमा ने जवाब दिया कि खाना काबा। खाना काबा से बढ़कर कौन सी जगह अफजल हो सकती है? पूरी दुनिया के मुसलमान सजदा करते हैं उसको, उधर मुंह करके नमाज ना पढ़े तो नमाज नहीं होती। उससे अफजल तरीन जगह कौन सी हो सकती है? लेकिन मुहक्किकीन ने फरमाया कि नहीं, खाना काबा से भी बढ़कर अल्लाह का अर्श है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है तो इधर सुभान अल्लाह कहें। उलमा ने यह मसला बयान किया है कि कायनात के अंदर सबसे अफजल तरीन जगह कौन सी है? तो बाद उलमा ने जवाब दिया कि खाना काबा। उससे बढ़कर कौन सी जगह अफजल हो सकती है? पूरी दुनिया के मुसलमान उसको सजदा करते हैं, उधर मुंह करके नमाज ना पढ़े नमाज नहीं होती। सबसे अफजल तरीन जगह वो है। लेकिन मुहक्किकीन ने फरमाया कि नहीं, खाना काबा से बढ़कर अल्लाह का अर्श है, क्योंकि वहां खुदा का खास जलवा है। खाना काबा तो किबला है और अर्श मुतशाबिहात में से है और अल्लाह की खास जलवागाह है। लेकिन उलमा ने फरमाया कि नहीं, इससे भी आगे एक जगह है और वो जगह है जो कब्र अनवर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को चूम रही है। जमीन के जिस टुकड़े पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन अतर है, वो काबे से भी अफजल है, रब के अर्श से भी अफजल। यार जरा समझो तो, जिस नबी के बदने अक़दस को लगने वाली मट्टी अर्श से भी अफजल है, उस नबी के अबू बकर उमर का मुकाम कौन क्या हो? जिस नबी के बदने अक़दस को लगने वाली मट्टी अर्श से भी अफजल है, उस नबी के सीने पे खेलने वाले हसन हुसैन का मुकाम क्या हो? क्या मुकाम होगा? उनकी शानों को कौन बयान कर सकता है? मेरी गुफ्तगू को इस तवज्जो से नहीं, थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूं, जितना वक्त मुझे दिया गया। आप इंशाल्लाह नात सुनेंगे, मैं भी आपको हुजूर की नात ही सुना रहा हूं, अंदाज अपना अपना है। किताब का नाम है अल-इब्रास। उलमा तशरीफ फरमाए, ये शरह अकायद नस्फिया की तशरीह है। इसके अंदर हजरत अबुल हसन रफाई का एक फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैंने रूहानी तौर पे परवाज की, हत्ता सअदतु फिल फौकानियात, यहां तक कि मैं बहुत ऊंचा चला गया। एक अर्श आया, दूसरा अर्श आया, तीसरा अर्श आया, यहां तक कि मैंने 7 लाख अर्श अबूर किए। अर्श एक नहीं है, अर्श कई है। अर्श आलमे अमर और आलमे इम्कान के अंदर आलमे बरज़ख है। जब अल्लाह ताला मखलूक पर अपनी कोई तजल्ली डालता है तो पहले अर्श पर डालता है। तजल्लियाते इलाहिया अर्श से छिनकर फिर दुनिया पे आती है। अगर डायरेक्ट है तो कोई ताब ही ना ला सके। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रहे। वो अगर पर्दा उठा दे तो फिर किसे होश रहे? तो अर्श आलमे बरज़ख है और अर्श एक नहीं है, अर्श कई है। हजरत अबुल हसन रफाई फरमाते, मैंने रूहानी तौर पे परवाज की, यहां तक कि मैंने 7 लाख अर्श अबूर किए। कहते जब मैं 7 लाख अर्श अबूर कर चुका तो आगे से आवाज आई, अबुल हसन रफाई किधर आ रहे हो? किधर आ रहे हो? मैंने अर्ज की, मालिक मेराज की रात जिस अर्श की छाती पे मेरे महबूब के कदम लगे थे, मैं उस अर्श की तलाश में निकला। न सफर बशर्ते माल है, न तलब बाकायदे सवाल है, फकत एक सैर ये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूं कहां कहां। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सद के उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशा कशा।
अर्श की मालिक मेराज की रात जिस अर्श की छाती पे मेरे महबूब के कदम लगे थे, मैं उस अर्श की तलाश में निकला हूं। कहते हैं जब मैंने ये कहा ना तो फिर आवाज आई, इरजी ला वसूल लका, ए अबुल हसन रफाई वापस पलट जाओ। तुम अगर करोड़ों साल भी प्रवास करो तो जिस अर्श की छाती पे मेरे महबूब के कदम लगे थे, तुम क्या तुम्हारा ख्याल भी वहां नहीं पहुंच सकते। या जिस नबी के कदम इतने बुलंद हैं, उस नबी का सर कितना बुलंद होगा? कोई हद है उनके उरूज की? बलगल उला बि कमालिही, कशफत तुजा बि जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। हजरत बयजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ। अर्ज की हुजूर आप मुझे बताएं कि मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मुकाम क्या है। हजरत बयजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के इतने बड़े वली हैं कि हजरत दाता गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकाम, जो मर्तबा फरिश्तों के अंदर जिब्रील अमी को हासिल है, वही मर्तबा वलियों के अंदर हजरत बयजीद बिस्तामी को हासिल है। और जितने भी अल्लाह के वली इस कायनात के अंदर आए, सब ने लोगों के दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को डाला है। वाह बेशक। चाहे वो कल्याण शरीफ वाले हो, कोलड़ा शरीफ वाले हो, गमगोल शरीफ वाले हो, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा हो, उनका काम एक ही था कि लोगों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफा को डालना। हजरत दाता गंजे बख्श अली हजवेरी से किसी ने पूछा, हुजूर आप बताएं मेरे नबी की शान क्या है। हजरत दाता गंजे बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर रब्बे जुल जलाल के जितने भी मुकर्रब बंदे हैं, उन सब की सारी जिंदगियां एक तरफ, मेरे नबी की सिर्फ एक सांस एक तरफ। हजरत बयजीद बिस्तामी के पास बंदा आ गया, हुजूर बताएं मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। आपने फरमाया आओ मैं तुम्हें तरतीब के साथ बताता हूं मुकाम मुस्तफा है क्या। तवज्जो है आपकी? हुजूर का जिक्र सुनने के लिए बैठे, हुजूर की अज़मतों और शानों को सुनने के लिए बैठे, और मोमिन की ये निशानी है कि जब वो हुजूर का जिक्र सुनता है तो उसके दिल में ठंड पड़ती है और वो जुबान से सुभान अल्लाह कहता है। हजरत शेख मादी अल-फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात के अंदर फरमाते हैं कि हुजूर का जिक्र सुन के जिस शख्स के कलेजे में ठंड ना पड़े, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का जिक्र हो और कलेजे में ठंड ना पड़े। फरमाया रूह रक्स करती है जब किसी के लबों पे नामे मोहम्मद आता है। हुजूर बताएं मेरे नबी की शान क्या है। हजरत बयजीद बिस्तामी फरमाते हैं मैं तुम्हें तरतीब के साथ बताता हूं कि मुकाम मुस्तफा है क्या। फरमाया जहां तमाम आम मोमनों के मुकाम की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम विलायत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम विलायत की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम वसीयत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम वसीयत की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम फर्दियत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम फर्दियत की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम शहादत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम शहादत की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम सहाबियत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम सहाबियत की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम सिद्दीकियत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम सिद्दीकियत की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम नबूवत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम नबूवत की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम रिसालत की इब्तदा होती है। जहां मुकाम रिसालत की इंतहा हो जाती है, वहां से उलुल अज़्म रसूलों के मुकाम की इब्तदा होती है। और जहां तमाम उलुल अज़्म रसूलों के मुकाम की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम मुस्तफा की इब्तदा होती है। और मुकाम मुस्तफा की इंतहा है, मुकाम मुस्तफा की इंतहा है ही नहीं। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा। सुभान सुभान। मुकाम मुस्तफा की कोई इंतहा नहीं।
अल्लाह जल्ला शानहू ने मेरे नबी को बुलंद मर्तबे अता फरमाए। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह के बहुत नबी आए, बहुत रसूल आए, बहुत पैगंबर आए, जिनकी शानें बहुत ऊंची हैं, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है उनके यहां। लेकिन आपसे पहले कोई एक नबी भी ऐसा नहीं आया जिसको यह मर्तबा मिला हो कि वो अल्लाह का आखिरी नबी होने का दावा कर सके। यह मर्तबा सिर्फ हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा को मिला है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, और आप पर अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है और खत्म नबूवत का ताज मेरे नबी के सर पे बनाया। अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आ सकता, और जो कहे कि मैं नबी हूं वो झूठा है, कज्जाब है, दज्जाल है, लानती है, काफिर है, और जो उसके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर हैं, और क़यामत तक काफिर ही रहेंगे। जिस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना जरूरी है, उसी तरह आपको आखिरी नबी मानना भी जरूरी है। और क़यामत तक जब भी मस्जिदों से अजान की आवाज निकलती रहेगी, हुजूर की रिसालत और खत्म नबूवत की गवाही की आवाज दुनिया के अंदर गूंजती रहेगी। और क़यामत तक मुसलमान खत्म नबूवत के अकीदे से एक लम्हा भी पीछे नहीं हट सकते। इस मुल्क के अंदर जितनी महंगाई हो, पेट्रोल महंगा हो, डीजल महंगा हो, खाने पीने की अशिया महंगी हो, कोई मौलवी एहतजाज के लिए नहीं निकले। लेकिन अगर खत्म नबूवत पर हमला किया गया तो खून के आखिरी कतरे तक और जिंदगी की आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और अपनी जानें देकर इस अकीदे का तहफ्फुज करेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। आज की रात इस बात को अपने दिलों के अंदर बिठा ले कि किताब शिफा के अंदर हजरत कादी अयाज मालिकी ने लिखा है कि जो बंदा सिर्फ ये तसव्वुर कर ले कि हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता है, वो भी काफिर हो जाए। जो बंदा सिर्फ ये तसव्वुर करे कि हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता है, फरमाया वो भी काफिर हो जाता है। इसलिए इस अकीदे को इतना पुख्ता कर लो अपने दिलों के अंदर कि बंदा जब रात को सोए तो ख्वाब में भी यही कहता रहे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और क़यामत के दिन भी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन भी मेरी शफाअत उसी बंदे को मिलेगी जिसे ये पता होगा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हुजूर की गवाही आपके सामने पेश करने लगा। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने कहा कि अल्लाह अपने हबीब की शान किस तरह बयान करते हैं? आप तो गुलाम है ना हुजूर के, आप तो हर वक्त हुजूर की शान बयान करते हैं। कभी कहते हैं सबसे ओला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। कभी कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। ये तो आप हुजूर की शान बयान करते हैं। अल्लाह अपने हबीब की शान किस तरह बयान करते हैं?
और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा का दामन वो खूबसूरत दामन है, वो हसीन दामन है कि जिसके साथ जो बंदा वाबस्ता हो गया है वो आज के इस दौर के अंदर भी ना राफसी हो सकता है ना खारजी हो सकता है। इसलिए कि आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजब है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। इमाम अहमद रजा ये बताएं अल्लाह अपने हबीब की शान किस तरह बयान करता है। फरमाया अहमद रजा तुम्हें यह भी बताएगा। फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 197 आला हजरत एक हदीस कुदसी बयान करते हैं। हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है जो फरमान हो रब का जुबान हो मेरे मुस्तफा की। एक दिन हम कलाम हुआ अल्लाह अपने हबीब से, फरमाया या मोहम्मद अंत नूर नूरी, ए हबीब आप मेरे नूर का नूर है। यार कहो ना सुभान अल्लाह। ये हुजूर की तो तारीफ आपके सामने बयान कर रहा हूं और कर कौन रहा है सारी कायनात का मालिक। अल्लाह फरमाता है या मोहम्मद अंत नूर नूरी, ए महबूब आप मेरे नूर का नूर है। वह सिर्रु सिर्री, आप मेरे राज का राज हैं। वह कुनूजु हिदायती, आप मेरी हिदायत की कान है। वह खजाइनु मारिफती, आप मेरी मार्फत का खजाना है। लेकिन जिस जुमले पे मुझे लुत्फ आया और जो जुमला सुनकर आपके दिल में भी ठंडक पड़ेगी, आला हजरत ने लिखा, अल्लाह अपने हबीब से फरमाता है वजअल्तु फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद। तवज्जो रखिएगा, इस दौर के अंदर हर फितने से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान ही, बस और कोई हल नहीं। आला हजरत ने लिखा, अल्लाह अपने हबीब से फरमाता है ए महबूब आप मेरे नूर का नूर हैं, मेरे राज का राज है, मेरी हिदायत की कान है, मेरी मार्फत का खजाना है। फजअल्तु फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन, फरमाया महबूब अर्शे उला से लेकर तख्त सरा तक जो कुछ भी है मैंने सारे का सारा तुझ पे कुर्बान कर दिया है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। अगला जुमला सुनिए, रब फरमाता है वकुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद। फरमाया महबूब कोई चिश्ती हो, सुहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, मुजद्दी हो, कादरी हो, रिजवी हो, गौस हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, कायनात का हर बंदा मेरी रजा चाहता है, लेकिन महबूब में कायनात का रब होकर तेरी रजा चाहता है। वाह वाह सुभान सुभान सुभान।
और मेरे हुजूर से सहाबा ने पूछा, इस पूरी कायनात के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी हस्ती आई है जिसकी रजा रब चाहता है, बाकी सारी कायनात रब की रजा चाहती है और रब अपने महबूब की रजा चाहता है। मेरे हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप अपने रब से कैसे राजी होंगे? आप अपने रब से कैसे राजी होंगे? फरमाया, क़यामत के दिन जब मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में चला जाएगा, मैं अपने रब से राजी हो जाऊंगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं जो आपसे बात करने लगा था कि खत्मे नबूवत में जो गवाही मेरे नबी ने दी, उसके बाद किसी और गवाही की जरूरत नहीं। ये हदीस पढ़ने के बाद भी अगर कोई कहे कि खत्मे नबूवत पर दलील दो, तो उसे कहना कि हमारे सीने चीर कर देख लो, अंदर लिखा हुआ है ताजदार खत्मे नबूवत। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा ये अकीदा है कि अगर ये दुनिया चल रही है तो खत्मे नबूवत की वजह से, अगर हुकूमतें चल रही हैं तो खत्मे नबूवत की वजह से, अगर वजारतें चल रही हैं तो खत्मे नबूवत की वजह से, अगर आस्ताने आबाद है तो खत्मे नबूवत की वजह से, अगर मदारिस आबाद है तो खत्मे नबूवत की वजह से, अगर मेरी और आपकी सांसें चल रही हैं तो खत्मे नबूवत की वजह से। इसलिए हम कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन अकीदा खत्मे नबूवत पे कोई आंच नहीं आने दें। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फतावा रज़िया शरीफ की 15वीं जिल्द के अंदर सफा नंबर 599 पे हदीस मुबारक नकल फरमाई। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अशहदु अददा तुराबि दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाब। कहें सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, इस जमीन के ऊपर जितनी मिट्टी है, उस मिट्टी के जितने जर्रे हैं, उन जर्रों की तादाद के बराबर में मोहम्मद गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल। सुभान सुभान। बात समझ आई आपको? सुभान। फरमाया, इन्नी अशहदु अदद तुराबि दुनिया, जमीन के ऊपर जितनी मिट्टी है, इस मिट्टी के जितने जर्रे हैं, उन जर्रों की तादाद के बराबर में मोहम्मद गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। अगर हुजूर सिर्फ ये कहते कि मैं मोहम्मद गवाही देता हूं तो बात खत्म थी, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, इस जमीन के ऊपर जितनी मिट्टी है, उस मिट्टी के जितने जर्रे हैं, उन जर्रों की तादाद के बराबर में गवाही दी। और फिर मेरे आला हजरत ने तबसरा क्या खूबसूरत किया। इमाम है ना इश्क व मोहब्बत के, आला हजरत हाफिज भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, मुफस्सर भी, मुहद्दिस भी, लेकिन आपको आलिम होने पे नाज नहीं, मुहद्दिस होने पे राज नहीं, हुजूर के दर का गदा होने पे नाज है। आला हजरत ने कमाल का तबसरा किया। आज की या रसूल अल्लाह, आपने तो ये फरमाया है कि जमीन के ऊपर जितनी मिट्टी है, इस मिट्टी के जितने जर्रे हैं, उन जर्रों की तादाद के बराबर आप गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाहे आलम पनाह का ये अदना कुत्ता, वो सुए लालाजार फिरते हैं। आला हजरत तारुफ कराते ना अपना, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत ये तारुफ करा रहे हैं। इमाम अहमद रजा तबसरा करते हैं हदीस पे और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने तो ये फरमाया, लेकिन अहमद रजा ये कहता है, आपकी बरगाहे आलम पनाह का ये अदना कुत्ता। अहमद रजा ये कहता है कि इस जमीन के ऊपर जितनी रेत के जर्रे हैं, आसमान के ऊपर जितने सितारे हैं, उन रेत के जर्रों की तादाद के बराबर भी और आसमान के सितारों की तादाद के बराबर भी अहमद रजा भी गवाही देता है
जमीनों आसमान के सारे फरिश्ते भी गवाही देते हैं, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अर्श का मालिक रब भी गवाही देता है कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप पर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब क़यामत तक आपके बाद कोई और नबी या रसूल नहीं आ सकता। हज़रात मोहतरम, हुजूर के मिलाद की रात है, तो एक हदीस मुबारक जो मैंने शुरू में तिलावत की आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और उसी के साथ ही अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सबसे पहले रब ने मनाया, फिर सारे नबियों ने मनाया, और जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आए तो हुजूर ने खुद अपना मिलाद मनाया। जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी, या रसूलल्लाह मैंने आपके बचपने का एक अजीब वाकया देखा। फरमाया चचा बताओ क्या देखा? अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने देखा था कि आप पंगूड़े में लेटे हुए थे और उंगली हिलाते थे, तो जिधर आप उंगली ले जाते थे चांद उधर ही चला जाता था। जिधर आप उंगली ले जाते थे चांद उधर ही चला जाता था। फरमाया चचा इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि जब मैं अपनी मां के पेट में था उस वक्त भी लोहे महफूज में चलने वाली कलम की आवाज सुन लेता था। बाकी रहा यह कि चांद ऐसा क्यों करता था, तो इसका जवाब मेरे आला हजरत देते हैं। आप फरमाते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं हाजिर हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची हुई थी कि किसी ने हमारे बारे में कोई बात की, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ जवाब उसे नहीं दिया बल्कि क़यामत तक आने वाले अपने गुलामों को दिया, ताकि क़यामत तक अगर कोई मेरी इज्जत और नामूस में बात करे तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में खड़े हो जाए, अपना तन मन धन सब कुछ लुटाकर मेरी इज्जत और नामूस में पहरा दे। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, हजरत अब्बास फरमाते हुजूर मिंबर पे खड़े हुए। यार कहो ना सुभान अल्लाह, आप क्यों नहीं कह रहे? ये वो अल्फाज में आपके सामने पढ़ रहा हूं जो हुजूर की जुबान अक़दस से जारी हुए। अब जरा तसव्वुर तो करेंगे, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, मिंबर बिछा हुआ है, और मेरे नबी खुद मिंबर पे जलवा फरमा होते। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं वाक़सन मिन कलम तरकत हुई, या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हंसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वह अजमल मिन कलम तालिदी निसा, आपसे ज्यादा सोना किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब, रब को आपको रब ने हर ऐब से बरी पैदा फरमाया। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, गोया जैसे आपने चाह रब ने वैसे आपको पैदा फरमाया। हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमाए। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना, फरमाया लोगों बताओ मैं कौन हूं? फ़क़ालू अंत रसूलुल्लाह, सब ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। अब हुजूर खुद अपनी शान बयान करने लगे। फरमाया मेरे साहबा सुनो मैं कौन हूं? अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। मेरी शान ये है इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम, बेशक अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे सबसे बेहतर मखलूक में किया। सुम्मा जअलहु फ़िरक़तैनि फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा, फिर उस मखलूक के दो हिस्से किए तो मुझे सबसे बेहतर हिस्से में किया। सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला, फिर उस मखलूक के कबीले बनाए तो मुझे सबसे बेहतर कबीले में किया। सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन, फिर उस कबीले के खानदान बनाए तो मुझे सबसे बेहतर खानदान में किया। फ़अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैतन, बस मैं जात के एतबार से भी और खानदान के एतबार से भी तुम में सबसे अफजलो आला हूं।
हुजूर खुद अपना मिलाद बयान कर रहे, हुजूर खुद अपनी अजमतों और शानों को बयान कर रहे। हजरत मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम आप फरमाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान इस अंदाज में भी बयान फरमाई। हुजूर ने फरमाया मेरे 5 नाम हैं, अना मुहम्मदुन व अना अहमद। फरमाया मैं मोहम्मद हूं और मैं अहमद हूं। व अनल माहियुल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, और मैं माही हूं जिसको भेजकर अल्लाह ने कुफर को मिटा दिया। व अनल हाशिरुल्लज़ी यहशुरुन नास अला कदमी, और मैं हाशिर हूं जिसके कदमों पे क़यामत के दिन सारे लोग उठेंगे। व अनल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, और मैं आकिब हूं, और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं आता। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने अपनी शान मेरे सामने भी बयान की। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन उतीतु जवामी अल कलम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल मगानिम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मुझे मेरे रब ने 6 चीजों के साथ सारे अंबिया पर भी फजीलत अता फरमाई। या रसूलल्लाह कौन सी 6 चीजें दी? फरमाया मुझे मेरे रब ने जामे कलिमात अता फरमाई। व नुसिरतु बिर्रुब, मेरे रब ने मेरी रोब के साथ मदद फरमाई। व उहिल्लत लियल मगानिम, मेरे रब ने मेरे लिए गनीमतें हलाल फरमाई। व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए मेरे रब ने सारी जमीन को पाक भी कर दिया, मस्जिद भी बना दी। व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और मेरे रब ने मुझे किसी एक इलाके की तरफ नहीं, किसी एक कौम की तरफ नहीं, किसी एक मखलूक की तरफ नहीं, बल्कि अपनी सारी मखलूकात की तरफ रसूल बनाकर भेजा। व खुतिमा बियन नबिय्यून, और मुझे मेरे रब ने यह शान भी अता फरमाई कि मुझे खत्मे नबूवत का ताज पहनाया है, मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब कयामत तक मेरे बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। हुजूर ने खुद अपना मिलाद मनाया, फिर हुजूर के सहाबा ने भी मनाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते अन्नहु काना युहद्दिसु ज़ाता यौमिन फी बैतिही, बस आखिरी हदीस से बात। अन्नहु काना युहद्दिसु ज़ाता यौमिन फी बैतिही वक़ाया विलादतिही बिक़ौमिन फयस्तबशिरून व यहमदून अल्लाह व युसल्लून अलैहि इज़ जाअ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल्लत लकुम शफ़ाअती। अब जोर से कहें सारे सुभान अल्लाह, सारे कहें सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते एक दिन में अपने घर के अंदर हुजूर के मिलाद की महफिल सजा के बैठा हुआ था। अल तनवीर के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अन्नहु काना युहद्दिसु ज़ाता यौमिन फी बैतिही, अपने घर के अंदर महफिल सजा के बैठा हुआ था। वक़ाया विलादतिही बिक़ौमिन, और अपनी कौम के सामने हुजूर की विलादत के वाक़यात बयान कर रहा था। और क्या वाक़यात बयान कर रहे थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रवायत करते हैं अपनी वालिदा हजरत शिफा से। हजरत शिफा रवायत करती है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सय्यदा आमिना से। हजरत शिफा जो सय्यदा आमिना की सहेली थी और हुजूर की विलादत के वक्त वहां पर मौजूद थी, इसलिए हुजूर की विलादत की अक्सर रवायात हजरत सय्यदा शिफा से मरवी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपनी वालिदा हजरत शिफा से, और हजरत शिफा हुजूर की वालिदा सय्यदा आमिना से। हजरत आमिना फरमाती हैं जब हुजूर मेरे पेट के अंदर जलवा फरमा हुए, यह जुमला बड़ी मोहब्बत के साथ सुनने वाला है। आज की रात ही हुजूर की विलादत की रात है। हजरत आमिना फरमाती हैं हुजूर जब मेरे पेट में जलवा फरमा हुए तो मैं जिस रास्ते से भी गुजरती थी वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था। कहती है मुझसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, फरमाया आमिना खुशबू लगाती हो? मैंने कहा बाबा जी मुझे उस इज्जत वाले रब की कसम
जिस रब ने मेरे पेट में ये बेटा भेजा है, जब से ये मेरा बेटा मेरे पेट में आया है, अल्लाह ने मेरे पसीने को भी खुशबू वाला बना दिया है। यार इतनी ढीली सुभान अल्लाह तो नहीं बनती। हजरत आमना फरमाती हैं जब हुजूर मेरे पेट में आए तो रब ने मेरे पसीने को भी खुशबू वाला बना दिया है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं गुर्बत का दौर था, मक्के की जमीन पथरीली थी, नोकीले पत्थरों वाली, पांव में पहनने के लिए जूता मुयस्सर नहीं होता था, हम नंगे पांव चलती थी तो पांव जख्मी हो जाते थे। लेकिन जब हुजूर मेरे पेट में आए तो मैंने हुजूर की ये बरकत देखी कि मैं उन्हीं पत्थरों पर कदम रखती थी, वो रुई की तरह नर्म हो जाती थी। हजरत हलीमा से भी पूछो, आपने भी कोई हुजूर की बरकत देखी? हजरत हलीमा फरमाती हैं जब से हम हुजूर को अपने घर लाए हमें कभी चिराग की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए कि हुजूर के चेहरा अनवर की रोशनी चिराग की रोशनी से ज्यादा होती थी। और हमें जब किसी जगह किसी मकान में रोशनी की जरूरत पड़ती थी, हम हुजूर को उठाकर वहां ले जाते थे, आपकी बरकत से वो मकान मुनव्वर हो जाया करता। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने कहा, हलीमा बच्चा आने से पहले तेरे घर में कभी रोशनी देखी नहीं थी, अब सारी रात तेरे घर चिराग जलता रहता है, ये चिराग कहां से आया है जो सारी रात बुझता ही नहीं? हजरत हलीमा फरमाती हैं ए मोहल्ले की औरतों, अल्लाह की कसम मैं कोई लकड़ियां नहीं जलाती, मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता, बल्कि मेरे घर में तो सारी रात रुखे वक्त दुहा चमकता रहता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास यही बातें अपनी कौम के सामने बयान कर रहे थे। फयस्तबशिरूना, और जो कौम आपकी तरह सामने बैठी थी वो जब हुजूर का जिक्र सुनती थी तो खुश होती थी। वयहमदून अल्लाह, और अल्लाह की हम्द जुबान से बयान करती थी। वयुसल्लून अलैहि, और अपने नबी पर दुरूद भेजती थी। इस जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में क्या हुआ, वो मिलाद वाले आका खुद तशरीफ ले आए। और जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की इस महफिल मिलाद को देखा, मुलाहिजा किया, तो मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास शिरक कर रहे हो, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बिदअत कर रहे हो, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आइंदा ऐसा ना करना, बल्कि मेरे नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की महफिल मिलाद को देखकर वो जुमला बनाया जिस जुमले की बुनियाद पर क़यामत तक आने वाले मुसलमान गज वज के हुजूर का मिलाद मनाते रहे। मेरे नबी ने फरमाया काला हल्लत लकुम शफाअती, फरमाया ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तुम्हारे लिए मेरी शफाअत लाजिम हो गई। पता चला जो लोग हुजूर के मिलाद की महफिल सजाते हैं, हुजूर दुनिया में भी उन पर खुश होते हैं और क़यामत के दिन भी हुजूर उनकी शफाअत करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जान साराने मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी को